भारत चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद कहां पहुंचा? अभी दोनों देशों की सेनाओं की स्थिति लद्दाख में कहां है? एनएसए डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं? आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। 5 जुलाई को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की फोन पर बातचीत हुई थी। ये दोनों ही अपने अपने देश की तरफ से सीमा वार्ता के प्रतिनिधि हैं। इस बातचीत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बातचीत को खुली और विचारों का पूरा आदान प्रदान करार दिया और कहा कि डोभाल और वांग इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों पक्षों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को और तेजी से पूरा करना चाहिए। भारत के बयान जारी करने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि वो भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा की स्थिति को आसान बनाने पर सकारात्मक समझौते पर पहुंचे हैं। इस बातचीत के बाद खबरें आई कि चीन ने अपने टेंट और गाड़ियों को एलएसी पर 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे हटा लिया है। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में झड़प की जगह से चीन के 2 किमी पीछे हटने से भारतीय सेना भी करीब 1.5 किलोमीटर पीछे आई। दोनों देशों ने अपनी अपनी तरफ से आधिकारिक बयान जारी कर दिए हैं, जिस पर अब कई एक्सपर्ट सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि सेना को जल्द से जल्द पीछे हटने और एक तरफा एक्शन न लेने जैसी बात भारत के बयान में तो है, ऑफिशियल बयान में है, लेकिन चीन के बयान से गायब है। सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी ने 2 ऐसे उदाहरण दिए जहां चीन के बयान से भारत का बयान अलग था। उन्होंने लिखा, एक ट्विटर पे लिखा, चीन के बयान से भारत का यह दावा गायब है कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से पालन करने पर सहमत हुए हैं और स्थिति को बदलने के लिए कोई एकतरफा कार्रवाई नहीं करेंगे। भारत की तरफ से जो डी एस्केलेशन, अर्लीस्ट और एक्सपेडिशियसली टर्म इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसे शब्द चीन के बयान में नहीं मिलते। केवल पीछे हटने शब्द का इस्तेमाल चीन द्वारा किया गया, बयान में इस्तेमाल किया गया और वो भी आखिरी लाइन में इस्तेमाल हुआ। बयान था डिसएंगेजमेंट ऑफ फ्रंट लाइन ट्रूप्स एज अर्ली एज पॉसिबल, ऐसा कोट है उसमें, के साथ बयान खत्म होता है। ब्रह्मचलानी ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एलएसी के भारत की तरफ बफर जोन से सहमत होकर और गलवान और शुभ नदियों के संगम के वेस्ट में भारतीय पेट्रोलिंग को बैन कर भारत गलवान घाटी से बाहर रहेगा। इससे चीन के पूरी गलवान घाटी पर ताजा जो दावा है उसको बल मिलेगा। इसके भारत के पक्ष में होने की संभावना कम है। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि चीन ने अपने बयान में कहा है कि जो कुछ भी हुआ गलवान में, जो हुआ उसमें चीनी पक्ष की कोई गलती नहीं थी। चीनी बयान से साफ झलकता है कि वह गलवान घाटी पर अपना हक जता रहा है। बफर जोन की जो नीति है वो कितना काम करती है ये अभी कहा नहीं जा सकता। ये भी कहा जा रहा है कि चीन के साथ भारत के संबंधों का जो इतिहास रहा है उसको देखते हुए भारत को बेहद सतर्क रहना होगा। इतिहास से भारत को सबक लेना होगा। चीन में पूर्व राजदूत और इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज के डायरेक्टर अशोक कांता ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू से बातचीत में कहा कि डोकलाम में हमारे लिए सीख है। सीख ये है कि एलएसी पर तनाव को खत्म करने के लिए पीछे हटना काफी नहीं है। ये जरूरी है कि हम बताएं कि कहां तक सैनिकों का पीछे हटना जरूरी है और यथास्थिति की बहाली के बिना कोई समझौता नहीं होना चाहिए। भारत को क्यों क्विक फिक्स का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, इस पर वो कहते हैं, जोर देकर कहते हैं कि सिर्फ पीछे हटना ही काफी नहीं। लेह स्थित 14 कॉर्प्स के पूर्व जनरल ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा ने अपने बयानों में फिक्स टाइम की बात, जो फिक्स टाइम नहीं होने की बात पर गौर किया। इंडिया टुडे से शर्मा ने कहा कि दोनों बयानों में, भारत और चीन में, टाइमलाइन को लेकर जल्द से जल्द ही एक इशारा मिलता है। वो शब्द की बात कर रहे हैं, जल्द से जल्द, एज अर्ली एज पॉसिबल। दोनों बयानों में एक फिक्स टाइमलाइन नहीं है, जो कि काफी नेगेटिव बात है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं। राहुल ने एक ट्वीट करके इस बातचीत पर दोनों देशों की तरफ से जो बयान जारी किए गए उनकी तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है, इसकी रक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है। ये कहते हुए राहुल ने पूछा है कि पहले की यथास्थिति पर जोर क्यों नहीं दिया गया। राहुल ने यह भी पूछा है कि चीन को हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को सही ठहराने की अनुमति क्यों दी गई। गलवान घाटी की क्षेत्रीय संप्रभुता का कोई जिक्र क्यों नहीं है, ऐसा राहुल गांधी का सवाल है।
राहुल ने चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान का एक हिस्सा हाईलाइट भी किया है, जिसमें लिखा गया है, उस बयान के हिस्से में लिखा गया है कि चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में गलवान घाटी में हाल में जो हुआ उसका सही और गलत होना बेहद साफ है। चीन दृढ़ता के साथ अपनी संप्रभुता और सीमावर्ती इलाकों में शांति की रक्षा करना जारी रखेगा। कुल मिलाकर सबके अपने दावे हैं, सबके अपने आरोप हैं। यही कहा जा सकता है कि चीन पर भरोसा करना इतिहास में सही साबित नहीं हुआ था और आगे भी ऐसे विस्तारवादी देश पर भरोसा करना सही नहीं होगा।